हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पे, देखिए क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट निकला है, किसके रिगार्डिंग? मेड्स वीज़ा के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये मेड्स वीज़ा का फुल फॉर्म है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको पलटूंगा, एक बार दिखाऊंगा आपको, देखिएगा ध्यान से। ये 2 पेज की एक डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसमें सारा गाइडलाइन, और देखिए ये ऑफिशियल का लोगो यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसमें सारा गाइडलाइन कवर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि मेड्स वीज़ा में क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप पक्का बने रहिएगा, ठीक है। पहले तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये जो 2 पैराग्राफ हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो देखिए, मैं आपको 5 सेकंड देखता हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिया तो आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 23 मई को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट MMPA किया था, और जिसके अंतर्गत बायलैटरल फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा टू वे माइग्रेशन, उसके अंतर्गत इन्होंने मेड्स वीज़ा की स्थापना करने की सोची, ठीक है। तो इसीलिए मेड्स वीज़ा इसी सोच से निकला है। अब देखिए, मेड्स वीज़ा के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो मत अप्लाई करिएगा, टाइम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 सेकंड दे रहा हूँ, देख लीजिए। मैं ये 5 सेकंड इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग अपने आप देख के फिर आप लोग समझ जाएँ कि क्या है। अब देखिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। 30 या उससे कम, ठीक है, पहले आपने मेट्स के लिए अप्लाई ना किया हो, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ओवरऑल जो आपका IELTS और इक्विवेलेंट स्कोर है एटलीस्ट 6 होना चाहिए, विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 5 फॉर ईच ऑफ द 4 पार्ट्स, हैव ग्रेजुएटेड विद इन द 2 years फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और जो मैंने आपको बताया, देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है, इन्हीं गाइडलाइंस में आप सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाहर वाले नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, इज़ देयर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट? देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सरशिप बाय एन ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा एज पार्ट ऑफ मेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम दूसरे पेज पे, पेज पलट रहा हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज़ में मेट्स पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 years, while there is no strict requirement for visa holders to work in their nominated field or study. It is designed to support young professionals expand their skills and networks, particularly in the sectors listed above, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अब हाउ मेनी प्लेसेस अवेलेबल? मेट्स विल कमेंस एज अ पायलट प्रोग्राम विद 3000 प्लेसेस फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट्स पर प्रोग्राम ईयर। मतलब इसमें 3000 सीट निकलने वाली हैं फ्रेंड्स, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगी, इसमें कोई रिजर्वेशन या सब कुछ नहीं है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ, will mates participants be able to bring their family to Australia? Participants will be able to apply to bring dependents, spouses and dependents general. Dependents will have work rights in Australia and will not count towards the annual cap. मतलब जो आप डिपेंडेंट्स लेके आएंगे वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना है ये देखिए, 2 साल के लिए आ सकते हैं आप, ठीक है, और उसमें आप डिपेंडेंट्स भी लेके आ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग कैन वीज़ा होल्डर्स स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? वीज़ा होल्डर्स विल हैव 12 months टू मेक देयर फर्स्ट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड मे स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है। वीज़ा होल्डर्स विल हैव 12 months टू मेक देयर फर्स्ट एंट्री, मतलब एक बार आपका वीज़ा लग गया तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, फर्स्ट एंट्री करनी है, और उसके बाद आप 24 months तक रह सकते हैं फर्स्ट एंट्री करने के बाद। द वीज़ा विल अलाउ मल्टीपल एंट्रीज टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया आगे जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। विल मेट्स वीज़ा होल्डर्स बी एबल टू एक्सटेंड देयर स्टे? पार्टिसिपेंट मे एक्सटेंड देयर पीरियड ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया बाय अप्लाइंग फॉर अनदर वीज़ा परमिटिंग टेम्परेरी और परमानेंट रेजिडेंस, provided they meet all eligibility criteria for the visa. Mates participants are not eligible to take part in the scheme more than once, मतलब एक ही बार मेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते आपने कोई दूसरा काम देख लिया, तो जो सब क्लास है, बहुत सारे वीज़ा क्लासेस हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ मच विल द वीज़ा कॉस्ट? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा सब क्लास एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशन फीस विल बी अवेलेबल सून. There may be an additional fee to add subsequent dependent family members to the WAITS application. Applicants will be responsible for paying for other costs related to their application, including English language testing fees. When will mates commence?
एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल बीन डेवलप्ड, इट विल देखिए अभी मेड्स का कोई प्रोटोकॉल आया नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग क्या करिए, देखिए जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की साइट है वहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, आप वो ईमेल आईडी लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आप सब्जेक्ट में डालिए कि रिक्वेस्ट फॉर मेड्स वीज़ा डैश आपका नाम, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द recently launched maid's visa for Australia. I qualify as per the eligibility criteria and I am a graduate in so and so stream and I am attaching my documents करके ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की एक ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप एम्बेसी की साइट पे जाके ईमेल आईडी देख के वो भेज सकते हैं। एक तरह से ये एक एडवांस नोटिस होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप पक्का करिएगा, एक मेल भेज दीजिए, जब आप मेल भेजेंगे तो वहाँ से आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर एक एक्नॉलेजमेंट मेल आता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी मेल वहाँ रिसीव कर ली गई है। तो जब आप मेड्स वीज़ा के लिए एक्चुअली अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका जो नाम होगा वो रजिस्टर्ड होगा और आपको काफ़ी उसमें रियायत मिल सकती है, आप सिलेक्शन में आपका नाम सबसे टॉप पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पक्का करिएगा आप लोग। कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर पिन करूँगा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, वो भी ज्वाइन करिए आप, आपके लिए उसमें काफ़ी सुविधा है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट है कमेंट से पूछिए और फ्रेंड्स अपना एजेंट खुद बनिए। टेक केयर।